हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। आज हम आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन कराएंगे चैप्टर नंबर 4 के। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें क्या बताना है? इसमें बताना है कि एथेन के एक अणु सूत्र में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। पहले तो हम एथेन की संरचना बनाते हैं। एथेन की संरचना सूत्र है C2H6। ठीक, इसका C 10 है तो H कितना है? 6। ठीक, तो C2H6 2 1 2 H कितना है? 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कितने, क्या पूछा है इसमें, अणु सूत्र में कितने हैं, यानी कि 7 आबंध है, 9 आबंध है, 6 है, 8 है। तो हम आबंध गिनते हैं, यानी कि बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 बॉन्ड है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल। लेकिन इसमें दे रखा है हमें कीटोन, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ब्यूटेन चतुर्थ कार्बन, यानी कि ब्यूटेनॉन। नॉन कीटोन ग्रुप आ रहा है तो CO जरूर होगा। अब देखते हैं। ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, कीटोन ग्रुप आएगा तो C डबल बॉन्ड O, बाकी हमारे इनके साथ में सिंगल बॉन्ड से H जुड़ा हुआ होंगे। ठीक है, तो इसलिए कौन सा ग्रुप होगा? कीटोन ग्रुप होगा। ओके, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है। ऑप्शन बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। सी, ईंधन आर्द्र यानी कि नमी है ईंधन में। पॉइंट डी, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका आंसर है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यानी कि बर्तन की तली यदि काली हो जाती है तो यदि गैस हो या स्टोव हो, उसमें जो छिद्र होते हैं वायु के, ठीक है, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती सही तरीके से, जिससे ईंधन सही तरीके से जल नहीं पाता। ठीक है, इसी वजह से बर्तन की तली काली होती है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 CH3Cl यानी कि मैथिल क्लोराइड में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। मैथिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर इस तरह से, यानी कि C कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन, कार्बन 3 हाइड्रोजन तथा 1 क्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है, सहसंयोजक बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। मैथिल क्लोराइड में कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन एटम्स और 1 क्लोरीन एटम्स के साथ एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है। इस प्रकार 3 हाइड्रोजन एटम्स कार्बन के 1 एटम्स के साथ सहसंयोजक आबंध से जुड़े होते हैं। साथ ही कार्बन और क्लोरीन के बीच भी एक सहसंयोजक आबंध होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर रखा है इन्होंने क्लोरीन से और तीनों हाइड्रोजन एटम से। क्वेश्चन नंबर 5। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए, यानी कि एथेनोइक अम्ल, जिसका रासायनिक फॉर्मूला है, यानी कि रासायनिक सूत्र CH3COOH। ठीक है, एथेनोइक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH। इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी? 2 तो कार्बन आइटम है और 1 होगा, 2 हो गए हमारे ऑक्सीजन आइटम और 4 हो गए हमारे हाइड्रोजन आइटम। तो क्या होता है, ये वाले प्रत्येक हाइड्रोजन कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने बाह्यतम कोश में, यानी कि बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं, ये वाले तीनों। ठीक है, और अब आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, अपनी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इसी तरह से
ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये हाइड्रोजन के एक एटम तथा कार्बन के एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपनी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, 8। और ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपनी बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। ये कार्बन क्या करता है, ये कार्बन एटम से एक इलेक्ट्रॉन का साझा तथा एक ऑक्सीजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन का साझा और इस वाले ऑक्सीजन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपनी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। अब देखते हैं इस कार्बन को। ये कार्बन क्या है, ये कार्बन तीनों हाइड्रोजन कार्बन के एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और एक इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। इस प्रकार से ये एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। देखते हैं सेकंड यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। सल्फर की बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और हाइड्रोजन की बाह्यतम कोश में 1। तो सल्फर क्या करता है, दोनों हाइड्रोजन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपनी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम, ये दोनों हाइड्रोजन एटम सल्फर से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपनी बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार से यह हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अब आगे देखते हैं सी प्रोपेनॉन, इसका रासायनिक सूत्र है CH3COCH3। इसमें 3 हाइड्रोजन एटम कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपनी बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेते हैं और ये कार्बन 3 हाइड्रोजन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और एक इस कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपनी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है। अब इस कार्बन को देखते हैं, ये वाला कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन का साझा तो ऑक्सीजन से करेगा, ठीक, और 1 इलेक्ट्रॉन का साझा इस कार्बन से और एक इस कार्बन के साथ साझा करके अपनी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। रानी मैं क्या करूं बताओ। ये वाला कार्बन तीनों हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और एक इस कार्बन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है। इस प्रकार से प्रोपेनॉन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं F2 यानी कि फ्लोरीन। फ्लोरीन की बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस फ्लोरीन की बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वाला फ्लोरीन इस फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन को साझा करके अपनी बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार से ये अपनी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्राप्त कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।